और अब मृदुलकांत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृदुलकांत शास्त्री जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मृदुलकांत शास्त्री जी, हम इस समय इसका धार्मिक सामाजिक महत्व तो जानना चाह ही रहे हैं, साथ ही ये समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इसमें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी है क्या? इसमें निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो निश्चित रूप से धार्मिक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य है, धार्मिक आध्यात्मिक की विजय है, आज आध्यात्मिकता की विजय हो रही है। लेकिन न जाने क्यों कुछ लोग इसमें राजनीति खोज रहे हैं और ये बड़े अफसोस की बात है। और रोज राजनीति खोज रहे हैं, वो लोग भी हिंदू हैं, इसलिए मुझे शर्म आ रही है कि हिंदू होते हुए भी वो आज अपने दीपोत्सव के ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा कर रहे हैं। आज अवध में लाखों वर्ष बाद, 10 लाख वर्ष बाद आज वास्तव में जो दीपावली होनी चाहिए, दीपोत्सव होना चाहिए, 10 लाख वर्ष बाद हो रहा है और उसमें क्यों राजनीति खोजी जा रही है। हिंदू होने के बावजूद वो मौका जो ऐतिहासिक है उसमें भी क्यों राजनीति खोजने की कोशिश की जा रही है। अतीकुर रहमान साहब ने तो बधाई के साथ और सदाशयों के साथ, सद्कामनाओं के साथ शुरुआत की और उन्होंने ये कहा कि अगर हिंदुस्तान अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां विकास के आड़ में कोई धर्म और जाति नहीं आएगी तो ये स्वागत योग्य है और इसकी मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन अब मैं प्रेम शुक्ला साहब से इसको जरा समराइज करा लूं, हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं बचा है। प्रेम शुक्ला साहब, क्या उनको भी आप अकोमोडेट करते हैं जो इसमें सियासत देख रहे हैं, या उनकी कोई गुंजाइश नहीं है और वो जबरदस्ती है? देखिए, राम राज्य में राम नीति स्पष्ट है कि जो हमारे शत्रु पक्ष में भी जो विरोध भी करे, उन विरोधियों को भी सदा सहता के साथ हम स्वीकारते हैं। सबको स्वीकारना, सबका कल्याण करना और सबके कल्याण की कामना करना, ये ही जो है राम जी का दर्शन है। और प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन में विपक्षी का भी, यानी वो रावण का भी आदर करते हैं, विभीषण को गले लगाते हैं, वो बाल का वध करते हैं, लेकिन अंगद का राज्याभिषेक करते हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी की जो नीतियां हैं, उन नीतियों का अनुसरण, उनका अनुकरण, यही राम राज्य है। भगवान राम की नीतियों का अनुसरण और अनुकरण राम राज्य है अतीकुर रहमान साहब, और वो प्राणी मात्र की भलाई के लिए है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। और आपने भी इसका स्वागत किया, लेकिन बाकी जगहों पर आप देख रहे हैं सियासत की भी गुंजाइश नजर आ रही है। आपकी निगाह में भी वो गुंजाइश जायज है क्या? लेकिन उससे पहले अतीकुर रहमान साहब, आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, बहुत मनोहारी तस्वीरें हैं ये और हमारे दर्शक निश्चित रूप से बगैर किसी और बातचीत के ये देखना चाहेंगे। इन तस्वीरों को बहुत गौर से देख लीजिए, कनक महल से लेकर, रामगढ़ी से लेकर, हनुमानगढ़ी से लेकर और उसके बाद भगवान राम की जन्मस्थली से लेकर और ये राम की पैड़ी तक, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लेजर शो। अतीकुर रहमान साहब, बहुत संक्षेप में अपनी अगर आप बात कह दें, मेरे पास वक्त नहीं है। ईद और दिवाली में हमने कभी भी फर्क नहीं किया है, और ईद के दिन क्योंकि हमारा अल्लाह ये दावा करता है, ये एक्सपेक्ट करता है कि हम दुश्मन के भी गले मिलकर दुश्मनी खत्म कर दें। ये इस देश ने ईद और दिवाली में कभी फर्क नहीं किया है। फर्क असल में सियासत को सूट करती है और इसलिए वो चश्मा है जिससे हमने कुछ एक बातें सुनी या उसकी गुंजाइश होनी चाहिए। वैसे ये राम राज्य की परिकल्पना है और इतने सालों बाद ये मौका है, ये ऐतिहासिक है। आइए आंखों में, दिल में, दिमाग में इसे भर लें। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।